और आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, सिख गुरु और उनके जो प्रमुख कार्य थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको पता है कि सिख गुरुओं से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने 10 सिख गुरु जो हैं, सिखों के 10 गुरु थे, 10 गुरु के जो भी इंपॉर्टेंट कार्य थे जो आपको जानना चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो सिखों के पहले गुरु थे या फिर सिख धर्म के संस्थापक के रूप में हम इनको जानते हैं, गुरु नानक जी को। ठीक है, गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे जिनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469। ये डेट आपको याद रखना है, 15 अप्रैल 1469। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में, और 1539 में इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में ही स्थित है, और इनका समाधि भी आप कह सकते हैं करतारपुर में ही स्थित है। तो पहला पॉइंट तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें कि इन्होंने एक चीज की स्टार्ट की थी, संगत और पंगत की। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिख गुरु ने संगत और पंगत की शुरुआत की थी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संगत क्या है, पंगत क्या है, क्योंकि अक्सर ये भी पूछा जाता है कि संगत का अर्थ बताइए। तो देखिए संगत का मतलब होता है आपका धर्मशाला, और पंगत का मतलब होता है लंगर लगाना। ठीक है, संगत और पंगत की स्टार्टिंग किसने की थी? गुरु नानक जी ने। यानी संगत का मतलब धर्मशाला को स्थापित किया था, और संगत और पंगत, पंगत का मतलब हो गया आपका लंगर लगाना। और यही जो लंगर लगाना स्टार्ट किए थे, जो अगले गुरु हुए जिनको गुरु अंगद जी हम नाम से जानते हैं, यानी कि गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? गुरु अंगद जी को। अंगद इनका वास्तविक नाम नहीं था, लहना इनका वास्तविक नाम था। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया लहना, लेकिन बाद में इनको गुरु अंगद जी के, अंगद के नाम से जाना जाने लगा। तो गुरु अंगद जी ने जो लंगर व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट किया था, पंगत जो स्टार्ट किया था, इसको अस्थाई बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंगर को अस्थाई बनाए किसने? तो गुरु अंगद जी ने। ठीक है, गुरु अंगद जी के प्रमुख कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये आता है कि गुरुमुखी लिपि की स्टार्टिंग किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की जो जनक माने जाते हैं गुरु अंगद माने जाते हैं, गुरु अंगद माने जाते हैं। तो गुरु अंगद जी से आपको क्या याद रखना है? दो चीज। सबसे पहला आपको कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद जी ने। लंगर व्यवस्था को किसने अस्थाई बना दिया था? तो ये गुरु अंगद जी थे। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम क्या था? लहना, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु के रूप में हम लोग गुरु अमरदास जी को जानते हैं, गुरु अमरदास जी। तो इनसे बस दो तीन चीजें याद रखना है, जैसे कि हिंदुओं से अलग विवाह की प्रथा को स्टार्ट किया था, जिसको लवन के नाम से जाना गया। लवन के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया, प्रचलित किया था। साथ ही साथ सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। बस दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सिखों के 3 गुरु स्टार्टिंग से कैसे आपको याद रखना है। सिखों के 3 गुरु आप इस तरह से याद रखिए कि गुरु अंगद अमर है ना, या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं कि नाना अंगद अमर है। नाना अंगद अमर है। नाना का मतलब गुरु नानक हो गया, अंगद का अंगद हो गया, अमर का मतलब अमरदास। नाना अंगद अमर है। इस तरह से 3 गुरु के नाम याद हो जाएगा। चौथे पे आते हैं। चौथा आपके हो जाते हैं रामदास जी। चौथे गुरु रामदास जी। तो यहां से ध्यान रहेगा कि अमृतसर सरोवर की स्थापना इन्होंने किया था 1577 में, 1577 में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के कहने पर, यानी कि रामदास जी के कहने पर जो मुगल बादशाह अकबर थे, इन्होंने पंजाब का पूरा कर 1 साल के लिए माफ कर दिया था। पूरा लगान जो कि 1 वर्ष के लिए माफ कर दिया था रामदास जी के कहने पर ही। यानी कि अकबर ने पंजाब का लगान जो कि माफ कर दिया था पूरे 1 वर्ष तक के लिए, इन्हीं रामदास जी के कहने पर। सिखों के चौथे गुरु हो गए रामदास। याद कैसे रखेंगे? मैं आपको कई बार बता चुका हूं एमसीक्यू वीडियोस में कि याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि जो राम है वो रामायण में 4 भाइयों में से एक थे। यानी कि 4 शब्द आ रहा है यहाँ पे, 4 भाइयों में से एक थे। तो राम चौथे आपका याद रहेगा, रामदास चौथे गुरु थे। ठीक है, अब उसके बाद आता है 5वें जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी। तो गुरु अर्जुन देव जी, अर्जुन, अर्जुन का मतलब 5 पांडवों में से एक थे। 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, इसलिए यहाँ पे 5वें गुरु हो गए अर्जुन देव जी। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं कि इन्हें ब्रह्म ज्ञानी के नाम से भी जाना गया। यानी कि किस गुरु को ब्रह्म ज्ञानी भी कहा गया? तो गुरु अर्जुन देव को कहा गया। आदि ग्रंथ के इनको रचनाकार माना जाता है। आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, यानी कि जो गुरु नानक की जो जीवनी इन्होंने लिखा था, आदि ग्रंथ के नाम से इन्होंने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अमृतसर जलाशय के मध्य इन्होंने हरमंदर साहब, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है कि हरमंदर साहब का निर्माण किसने करा था?
तो गुरु अर्जुन देव ने ही कराया था। साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो वहां पे हम लोग रामदास को टिक करेंगे। ठीक है, रामदास को। लेकिन स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मंदिर, देखिए अगर हम बात करें स्वर्ण, स्वर्ण ऊपर आपका देखिए र आ रहा है, तो अर्जुन पे भी तो र आ रहा है ना। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि स्वर्ण का मतलब अगर इस तरह से र ऊपर में र है तो आप अर्जुन वाला र भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अर्जुन देव जी ने। अब बात करते हैं खुसरो की सहायता। देखिए जो जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, उनकी सहायता इन्होंने किया था। अर्जुन देव जी ने उनकी सहायता धन और आशीर्वाद से किया था, जिस कारण से जो जहांगीर था, जहांगीर ने इनको फांसी की सजा भी दी थी। तो अगर आपसे पूछे कि किस सिख गुरु के मृत्यु के जिम्मेदार जो कि जहांगीर हुए, तो वो आपके अर्जुन देव जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने विद्रोही जो थे खुसरो की सहायता की थी धन और आशीर्वाद से, इस कारण से जहांगीर ने इनको फांसी की सजा दी थी। तो ये जो आपका जो लाइन है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको सब चीज क्लियर है। इसके बाद हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमारे पास है और देखेंगे कितना आप अच्छे से वीडियो को सुन रहे हैं और 15 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। और हमारा देखिए 6th पॉइंट क्या है। 6th पॉइंट आपका बनता है हरगोविंद सिंह जी। ठीक है, हरगोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 6ठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी। अब यहाँ पे देखिए 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किए थे। जब यहाँ पे हम लोग देखें कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी, तब इन्होंने सोचा कि इतना भी सीधा साधा बनने की जरूरत नहीं है, हमें भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए सिखों को प्रेरित किए थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। और इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह भी कहा था, खुद को सच्चा पातशाह भी कहा था। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए लुसेंट में एक जगह आपको पुराना वाला जो लुसेंट होगा उसमें देखने को मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी को सच्चा पातशाह कहा गया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आपका ये सच आपका हो जाएगा सच्चा पातशाह गुरु हरगोविंद सिंह 6ठे गुरु को कहा गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, तो अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ही कराया था, सिखों के 6ठे गुरु। अब यहाँ पे देखिए जो प्रशिक्षण लेने की बात कही गई थी, यानी सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किए थे। कौन? सिख पंथ को एक योद्धा का रूप प्रदान किए थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, सिखों के 6ठे गुरु। तो हरगोविंद सिंह से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सच्चा पातशाह, अकाल तख्त का निर्माण, सिखों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं योद्धा का रूप प्रदान किसने किया। तो यानी 3 जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला पॉइंट है गुरु हरराय जी। तो हरराय से संबंधित उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने दारा सिखों की मदद की थी। हरराय जी जो कि सिखों के 7वें गुरु थे। और यहाँ पे बस छोटा सा पॉइंट है कि इन्होंने औरंगजेब के जो भाई थे दारा सिखों की मदद की थी, बस इसमें कुछ नहीं। उसके बाद 8वां पॉइंट आता है गुरु हरकिशन जी। गुरु हरकिशन जी जो थी, इनकी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने चेचक का इलाज काफी लोगों को किया था। चेचक की महामारी फैली हुई थी, तो सभी लोगों को चेचक का इलाज काफी अच्छे तरीके से किया, लेकिन इलाज करने के दौरान ही इनको भी चेचक हो गया था और इनका मृत्यु चेचक के कारण ही हो गया। तो अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सिख गुरु की जो मृत्यु का कारण चेचक बना था, तो गुरु हरकिशन जी जो कि 8वें गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा, गुरु हरकिशन जी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद आपको रखना है। उसके बाद आते हैं सिखों के 9वें और 10वें। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी हम जानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें 2 नामों से अक्सर जाना जाता है, हिंद का चादर और बकलादा बाबा। हिंद का चादर और बकलादा बाबा, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि हिंद के चादर के नाम से किसे जानते हैं, बकलादा बाबा किसे कहा गया, तो गुरु तेग बहादुर जी को कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो औरंगजेब थे, औरंगजेब इनको जबरन हम कह सकते हैं कि इस्लाम को बुलवाना चाहते थे कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करिए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने सिख धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो जिस कारण से औरंगजेब ने इनके शीश को कलम करा दिया था, जहाँ पे हम कह सकते हैं चांदनी चौक के पास, तो वहां पे उस जगह का नाम आज भी शीशगंज है, शीशगंज रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने इनके सर को कलम करा दिया था गुरु तेग बहादुर जी को, राइट। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनके पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो तेग बहादुर जी के पुत्र थे, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1966 को। 22 दिसंबर, सॉरी यार 1966 नहीं, 1666 होगा, ठीक है। 22 दिसंबर 1666 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे, तो पटना में, ठीक है, कहाँ पे, तो पटना में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना है।
सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य बनाए थे, सिखों के लिए 5 ककार इन्होंने अनिवार्य बनाया था। और साथ ही साथ खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। जफरनामा की जो रचना है, जफरनामा की रचना भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु माने, यानी कि अब इन्होंने कहा कि इसके बाद कोई गुरु नहीं बनेंगे, जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का पवित्र ग्रंथ है, उसी को इन्होंने कहा कि अब अगले गुरु यही रहेंगे। ठीक है, तो सिखों के अगले गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को माना किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और अगर आपको इससे भी ज्यादा अगर इसमें कुछ पढ़ना है तो फिर आप पूरा हिस्ट्री निकाल करके पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स के लिए इतना बहुत ज्यादा है, इनफ है इस टॉपिक से लिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देता हूँ इसी से रिगार्डिंग, देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? क्वेश्चंस का राइट आंसर दीजिए, चीटिंग आपको नहीं करना है, जो चीज आपको बताया गया उसी में आपको राइट आंसर भी दिख जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा था? तो जफरनामा मैंने आपको क्या बताया था, जफरनामा सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। ठीक है, देखिए गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे। स्टार्टिंग से हम लोग अगर गुरु सिख गुरु के नाम को याद रखना चाहे तो कैसे थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था गुरु गोविंद सिंह जी, दूसरे नंबर पे आते हैं आपका गुरु अंगद जी, तीसरे नंबर पे अमरदास, चौथे नंबर पे रामदास, पांचवें नंबर पे गुरु अर्जुन देव। 3, 4, 5 तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताया था, नाना अंगद अमर है, यहाँ से 3 गुरु हो गए। चौथे गुरु राम, यानी कि रामायण के 4 भाइयों में से एक थे राम, तो 4 भाइयों में से एक थे, यानी 4 आ रहा है तो वो राम हो गए। अर्जुन यानी कि 5 पांडवों में से एक थे, तो 5 गुरु यहाँ से हो गए। छठे गुरु की बात करें तो छठे गुरु आपके हो जाते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी, हरगोविंद सिंह जी। 7वें नंबर पे आते हैं हर राय जी, 8वें नंबर पे हर किशन, 9वें नंबर पे गुरु तेग बहादुर और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह जी। तो 10 सिखों के गुरु के नाम को याद रखने, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आपको सजाने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी मैंने आपको क्या बताया था कि गुरु नानक की जीवनी आदि ग्रंथ के नाम से किन्होंने लिखा था? गुरु अर्जुन देव जी ने, यानी गुरु अर्जुन देव जी। यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि सिखों के सैन्य जो कि संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तन किसने किया था? तो खालसा पंथ का जो प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में ही बताया था, सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही साथ फारसी में जफरनामा इन्होंने लिखा था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। ठीक है, गोविंद सिंह जी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या होगा? ध्यान से पढ़िए, सही कालक्रम। देखिए पहला अगर हम पॉइंट देखें तो नानक देव, रामदास, अमरदास। ये तो पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि अमरदास पहले आना चाहिए, रामदास बाद में आना चाहिए, पहला कट गया। अगर हम ऑप्शन बी में देखें तेग बहादुर, रामदास, ये भी कट गया, क्योंकि तेग बहादुर 9वें गुरु थे, रामदास यहाँ पे चौथे थे, ये तो कट गया। गुरु नानक जी, अंगद जी, अर्जुन देव और अमरदास, यहाँ पे भी देखिए तीसरा पॉइंट गड़बड़ हो गया। चौथे पॉइंट अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, ये बिल्कुल सही हो रहा है। यानी कि आपका अमरदास तीसरे गुरु, रामदास चौथे गुरु, अर्जुन देव 9वें और अर्जुन देव 5वें गुरु और तेग बहादुर आपके हो गए 9वें गुरु। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो यानी चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो देखिए आशा करते हैं कि आपको सब चीज क्लियरली समझ में आ रहा होगा। बस ध्यान से अगर आप सारे वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो कोई कमी आपको नहीं रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो ध्यान से बस वीडियो को देखिए। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि आदि ग्रंथ को संकलित किसने किया था, या फिर हम कह सकते हैं गुरु नानक की जीवनी को किसने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने, जो कि ऑप्शन हम सी में देख सकते हैं। अर्जुन देव जी से संबंधित जो पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ब्रह्म ज्ञानी इनको कहा गया। साथ ही साथ हरमंदिर साहब का निर्माण इन्होंने कराया था और इन्होंने खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, जिसके मृत्यु के कारण इनके कौन थे? जो कि जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो जस्ट बात कर ही लिए, गुरु अर्जुन देव जी, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक किसे माने जाते हैं? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरुमुखी लिपि के जनक किसे माने जाते हैं? जो कि सिखों के दूसरे जो गुरु है गुरु अंगद देव जी, जिनका वास्तविक नाम क्या था? लहना। इन्होंने लंगर को यानी कि पंगत को कह सकते हैं कि अस्थाई बना दिया था। मैंने आपको ऊपर में बताया था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से कि पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर नगर की स्थापना, और मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना, दोनों अगर आपसे पूछे तो अमृतसर अगर पूछे तो वहां पे हम लोग रामदास को टिक करेंगे, और अगर स्वर्ण मंदिर पूछा जाता तब हम वहां पे अर्जुन देव को टिक करते हैं।
तो यहाँ पे अमृतसर जो नगर है इसकी स्थापना रामदास ने की थी, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सॉरी, पहला पॉइंट कह रहा है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास जी, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है कि सिखों के चौथे गुरु के रूप में हम लोग रामदास जी को जानते हैं, ये भी सही है। सिखों के पांचवें गुरु के रूप में अर्जुन देव को जाना जाता है, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यार लाइक जरूर करके जाओ। इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप लोग रिस्पॉन्स ऐसा देते हो कि नेक्स्ट वीडियो शूट करने का मन नहीं करता। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को बकलादा बाबा के नाम से जाना जाता है? बकलादा बाबा या फिर हिंद के चादर के रूप में हम लोग सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी को जानते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, तेग बहादुर जी। अगला पॉइंट है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए गया था अंतिम गुरु जी के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को हिंद का चादर कहा जाता है? हिंद का चादर बकलादा बाबा किसे कहते हैं? ये कहा जाता है तेग बहादुर जी को। तेग बहादुर जी, ऑप्शन डी। अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करा था? अकाल तख्त का निर्माण सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी ने करा था। आप वहां पे ऊपर में पढ़ सकते हैं, जिनको सच्चा पातशाह के नाम से अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया था, सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया था। तो ये आप पढ़ सकते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो कि छठे गुरु के रूप में। किस सिख गुरु ने संगत और पंगत की स्टार्टिंग की थी? तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे, यानी सिख धर्म के जो संस्थापक थे, गुरु नानक जी ने ही संगत और पंगत की स्थापना की थी। संगत का मतलब धर्मशाला, पंगत का मतलब जो कि लंगर लगाना। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया था? तो क्या बताया गया आपको? राइट आंसर बताया गया था ना कि ऊपर में आपने देखा था हरगोविंद सिंह जी, जो कि छठे गुरु थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद सिंह, जो ऑप्शन सी। तो देखिए 15 क्वेश्चन आपको कराया गया और आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और 15 में से आपने डेफिनेटली अच्छे तरीके से कर लिया होगा सब चीज। गलती तो होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको तो बता ही गई थी। अब आप ये बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर टॉपिक अच्छा रहा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, या फिर हम अपने तरीके से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस तरह से आपको देते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।